गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी संस्कृत की बुक का अगला पाठ पढ़ते हैं जो कि है सप्तम पाठ संकल्प सिद्धि दायक, यानी संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। आइए इसको पढ़ते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। एतर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए, एतर्थम मतलब इसलिए, वह तपस्या करती है या करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत। वह अपने इस मनोरथ को यानी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मात्रे निवेदयत अर्थात माता से निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर के उनकी माता मेना चिंताकुला अभवत अर्थात चिंतित हो जाती हैं। अब मैना बोलती हैं, वत्से मिनिषिता देवता गृहे एव संति। मनुष्य और देवताओं को घर में रहना चाहिए। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव माने तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे एव वस। घर में रहो। अत्रैव तवा अभिलाषा सफला भविष्यति। यहाँ पर भी तुम्हारी अभिलाषा अर्थात तुम्हारी इच्छा जो है वो सफल हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब पार्वती बोलती हैं, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। नहीं, मेरी जो अभिलाषा है वो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्यसे। वरना मैं शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या अवश्य करूंगी, ऐसा मैंने संकल्प ले लिया है। मैना पुत्री त्वमेव मेव जीवनाभिलाषा। पुत्री तुम्हारी क्या अभिलाषा है। पार्वती सत्यम, सही कह रही हो। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पर जो मेरा मन है वो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल है अर्थात मैं इसको पाना चाहती हूँ। सिद्धिम प्राय पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं फिर से घर आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया अर्थात उनकी सखी के बारे में बोल रही है कि आज ही मैं अपनी मित्र यानी जो हमारी सखी है विजया उसके साथ गौरी शिखर में चली जाऊंगी। गौरी शिखर नामक पर्वत चली जाऊंगी। तथा पार्वती निष्क्रामती। और यह कहते हुए पार्वती बाहर निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से वचन से कर्म से तपस्या करना शुरू करती हैं। कदाचित रात्रो स्थाडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। वह रात्रि में जो है जमीन पर सोती है या कभी क्या करती हैं, कभी पत्थर पर सोती यानी शिला अर्थात चट्टान पर सोती, कभी जमीन पर रहती हैं। एकदा विजया अवत। एक बार विजया अर्थात उनकी सखी बोलती है, विजया सखी तपः प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तव सखायः जाता। हे सखी, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशुओं अपि अर्थात जो हिंसक पशु हैं वह भी सखायः जाता है अर्थात वह भी मित्र बन गए हैं। आगे देखिए। पंचाग्नि व्रतमपि त्वमा अतप। चारों ओर क्या हो गया, पंचाग्नि तुम्हारी तपस्या की जो पंचाग्नि हो चारों ओर जलने लगी है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत। फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है यानी जो इच्छा थी उनकी शिव को प्राप्त करने की वह अभी तक पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजय। पार्वती बोलती है, अरे विजया किम न जानती। क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति। मनस्वी अर्थात जो तपस्वी व्यक्ति होता है जो कभी भी हमारे मन को क्या करना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति को कभी भी धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए अर्थात जो मन होता है हम अपने मन से कभी भी धैर्य को न जाने दें, ऐसा वो कह रही हैं। अपि च मनोनार्थम अगस्ति नास्ति। तो हमारा जो मनोरथ है वो किस तरह से पूरा नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब था उनका कि हम अगर मन से अपने धैर्य को त्याग देंगे तो हमारा जो मनोरथ होगा वो किस तरह से पूरा होगा। विजया, अब विजया बोलती है, त्वम वेदम अधितवती। तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञ संपादितवती। यज्ञ को किया है। तपा कारणात् जगति एव प्रसिद्धि है।
तप करने के कारण तुम जगत में प्रसिद्ध हुई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और इसी कारण अपर्णा नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसः फलं न दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या पता चला? पार्वती का एक अन्य नाम, क्या नाम है? अपर्णा। अगला देखिए, पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, बड़े ही व्याकुल हृदय से देख बहुत चिंतित होती है अपनी सखी के लिए। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे, अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाक्षामि, पर्दे के पीछे से कोई बोलता है, मैं आश्रम वटु अर्थात मैं ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वाक्षामि जल चाहता हूँ। संभ्रम, हाँ ये विजय पश्य को अपनी वटु आगस्तो अस्ति, विजय बोलती है, देखती है वहां पर कि कोई जो ब्रह्मचारी है आश्रम का वह आया हुआ है। विजया झटति अगच्छत, विजया झट से जाती है। तस्यैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत, और फिर क्या होता है? अचानक ही वटु रूपधारी अर्थात ब्राह्मण वेशधारी शिव का प्रवेश होता है वहां पर। विजया वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपवशतु भवान, आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए वह यहाँ पर तपस्या कर रही है। देखिए आपको चित्र में, ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें ये कौन है? शिव रूपधारी जो है वटु है अर्थात ब्रह्मचारी हैं। ये यहाँ पर पार्वती जी तपस्या कर रही है और ये उनकी सखी विजया है। ठीक है, आगे देखिए, वटु हे तपस्वनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्वनी किस क्रिया को पूरा करने के लिए तुम पूजा उपकरण अर्थात पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभ, स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध है। त्वं तु जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा जो शरीर है वो किसके लिए? धर्म साधन के प्रयोग करने के लिए है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम माने होता है चुप रहना, पार्वती चुप रहती है, यानी उनके इतना पूछने पर कि तुम किस लिए व्रत कर रही हो, नहाने के लिए हमें जल मिलता है, खाने के लिए फल मिलता है, तो हमें अपने शरीर को धर्म में लगाना चाहिए, इस तरह की वो बातें करते हैं, फिर भी पार्वती वहां पर चुप रहती है। वटु हे तपस्वनी, अब वहां पर वटु बोलते हैं हे तपस्वनी किमर्थम तपस्वी शिवाय, वो फिर से बोलते हैं हे तपस्वनी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए, शिवाय मतलब शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णी तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती हैं। विजया आकुली हुए, बड़ी व्याकुल होते हैं। आम तस्मय एव तपति, हाँ ये उसी के लिए तपस्या कर रही है, क्योंकि पार्वती तो चुप रहती है तो झट से विजया उसका जवाब देती है कि हाँ ये उसी के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चय उपहसति, जो ब्राह्मण वेशधारी शिव थे वह अचानक हंसने लगते हैं, तेजी से हंसने लगते हैं, ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं। वटु अयि पार्वते सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, अरे पार्वती क्या सत्य में यानी सच में तुम शिव को पति रूप में पाना चाहती हो? उपहसन नामना, वो फिर क्या करते हैं, ये पूछते हुए उनसे हंसने लगते हैं। आगे देखिए, शिव अन्यथा अशिव, शिव अन्यथा अशिव, कहने का मतलब शिव कल्याणकारी अन्यथा अशिव यानी अकल्याणकारी। शमशाने वसति, वो शिव के बारे में बताते हुए कहते हैं जो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चम्र, जिनका जो कपड़ा है, वसनम माने कपड़ा होता है, व्याघ्र यानी कि शेर की चमड़ी से बना है। अंगराग चिता भस्म, और जिनके अंग में इसका लेप लगा रहता है चिता की भस्म का। परिजनाश्च भूतगण, और जिसके परिवार में कौन है? भूतगण इत्यादि है। किम स्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, अब बहुत देर तक वो चुप रहती है लेकिन अब वह क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होते हुए बोलती है, अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल माने होता बड़बोला, अरे बड़बोले, अप्सर जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती,
जगत में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथा वदसी, जैसा वो जानते हैं वैसा वो बोलते हैं, यानी जो उनका वास्तविक रूप है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, जो जैसा जानता है वैसा ही बोलता रहता है। विजयाम प्रति, विजया बोलती है, सखी चल, यह निंदाम करोति सह तू पाप भाग भवती। वो अपनी सखी को बोलती है, चलिए चलो यहाँ से, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तू पाप भाग भवती, वह पाप का भागी होता है। एवं यह शृणोति तो अपि पाप भाग भवती, जो, यह माने जो सुनता है वह भी पाप का भागी होते हैं। कहने का ये मतलब वो अपनी सखी को बोलती कि यहाँ से चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, पार्वती जल्दी से बाहर निकलती है। तदा पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृहति, तुरंत ही क्या होता है, उनके पीछे से वटु रूप को छोड़कर, अर्थात ब्राह्मण रूप को छोड़ करके, परित्यज्य माने छोड़कर, शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं, पीछे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, उनको वास्तविक रूप में देख करके वह कांपने लगती हैं, पार्वती कांपने लगती हैं। यहाँ देखिए चित्र में, अब आगे देखिए, शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रभति अहम त्वतपो भी प्रीत दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ, यानी मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विनता नाम पार्वती विहसती, विनता नाम माने होता है नीचे मुख करके हंसते हुए पार्वती बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से आज हमने संकल्प सिद्धिदायका नामक पाठ को पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आप पूरे पाठ को फिर से दोहराएंगे और फिर से साथ समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।